ठीक है, तो यहां पे आपका हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में आपने ऑक्सीजन को ऐड किया है। ठीक है, सो व्हाट आर द प्रोसेसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो पहला आपका क्या है, ऑक्सीडेशन में आपका होगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये हमारे बेसिक डेफिनेशन है जो हमने 10th में पढ़े हैं। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब क्या हो जाएगा, साइमल्टेनियसली आपका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों भी चलेगा। ऑक्सीडेशन का प्रोसेस क्या हो गया, एन ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड और basically an electronegative element is added. Now what are electronegative elements? Halogens आपके electronegative elements हो गए। all electron acceptors, जो भी आपके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं या तो उनको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोलते हैं। तो आपका क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे ही, साथ ही साथ ऑक्सीजन भी, सल्फर भी, ये सब भी इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, सो एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट विल बी बेसिकली रिडक्शन। तो अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऐड होना जिस तरह से ऑक्सीडेशन है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूव होना रिडक्शन होगा। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जैसे आपका भाई साहब ऑक्सीडेशन है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आपका रिडक्शन हो जाएगा। आर बी क्लियर? ठीक है, तो सॉरी ऑक्सीडेशन ही होगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आपका ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आपका ऑक्सीडेशन, addition of electronegative element is oxidation, removal of electropositive element is आपका ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहां पे हमने एक एग्जांपल लिया है जहां पे हमने ऑक्सीजन, ये आपका देखो कॉपर को हम बर्न करा रहे हैं, ये ऑक्सीजन का सिलेंडर है, तो कॉपर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज टू व्हाट, तो ये ऑक्सीजन यहां से सप्लाई हो रहा है और यहां पे ये बर्न हो रहा है। सो दिस इज फॉर्मिंग कॉपर ऑक्साइड, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म, दिस इज ब्राउन इन कलर and this turns out to be black, so a new product is formed from copper, it has changed into copper oxide. So why has this happened? Oxygen has been added to copper. So if we say here copper का क्या हो रहा है, कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो कॉपर का हो रहा है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन में क्या हो रहा है भाई साहब, addition of an electronegative element is considered as oxidation. So obviously addition of an electropositive element will be considered as reduction. तो ऑक्सीजन का हो रहा है भाई साहब रिडक्शन। ठीक है, क्लियर है? ओके, लेट्स लुक एट सम मोर एग्जांपल्स। सो दीज आर थिंग्स दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। आपका ये बेसिक एग्जांपल्स हैं या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में, जो हमको पढ़ना, जानना और समझना है वो है भाई साहब इन टर्म्स ऑफ भाई साहब आपके नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट्स में, और क्या क्या रूल्स वहां पे अप्लाई होते हैं। तो ये सारे जो तमाम प्रोसेसेस हमने देखे, ये सारे जो है नेचुरल प्रोसेसेस हैं, कुछ मैनमेड प्रोसेसेस हैं जिसमें आपका भाई साहब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों भी हो रहा है। और ऐसे तरीकों को हम, जहां पे ऑक्सीडेशन होता है वहां पे साइमल्टेनियसली रिडक्शन होगा, और जहां पे रिडक्शन हो रहा है वहां पे साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन होगा। इसीलिए हम इसको क्या कॉम्बिनेशन में बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, ओके, सो दिस इज बेसिकली अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो जैसे यहां पे देखो सल्फर, यहां पे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है और यहां पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो यहां पे क्या बन रहा है, सल्फर प्लस H2O। मुझे बताओ यहां पे क्या हो गया भाई साहब, सल्फर का क्या हो गया, सल्फर से हाइड्रोजन रिमूव हो गया। आपने अभी अभी पढ़ा कि भाई साहब अगर ऑक्सीजन ऐड होता है तो भी ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन रिमूव होता है तो भी ऑक्सीडेशन। तो हम इसमें आते हैं भाई साहब H2S। H2S इज बेसिकली हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। इस हाइड्रोजन सल्फाइड से बच्चा पार्टी हाइड्रोजन रिमूव हो गया है, तो सल्फर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और साइमल्टेनियसली अगर आप देखोगे ऑक्सीजन में क्या ऐड हुआ है, सल्फर, तो एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसका भाई साहब क्या हो गया, सल्फर इज बेसिकली ऑक्सीडाइज्ड, और यहां पे हाइड्रोजन का क्या हो गया भाई साहब, यहां पे ऑक्सीजन का हो जाएगा रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीजन का हो जाएगा रिडक्शन बिकॉज यहां पे हाइड्रोजन ऐड हुआ है। ठीक है, सो सल्फर इज ऑक्सीडाइज्ड। एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, यहां पे ऑक्सीजन का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मैग्नीशियम पे फ्लोरीन ऐड हो रहा है, इट इज फॉर्मिंग मैग्नीशियम फ्लोराइड। नाउ जस्ट एज आई सेड कि भाई साहब आपका सारे जितने भी हैलोजेंस हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे जितने भी तमाम हैं, दे आर ऑल हैलोजेंस। ठीक है, जस्ट वन मोमेंट।
ओके, सो यहां पे भाई साहब क्या हो जाएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्रोमीन, आयोडीन, जितने भी हैं आपके, ये सब क्या है भाई साहब, आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। अभी भाई साहब ये मैग्नीशियम है जिसमें फ्लोरीन ऐड हो रहा है, सो व्हाट इज इट फॉर्मिंग, मैग्नीशियम फ्लोराइड। सो मैग्नीशियम इज बेसिकली गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऐड होना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूव होना भी ऑक्सीडेशन। क्या ये समझ में आ रहा है? तो इन तमाम चीजों में से कोई एक चीज भी अगर किसी एलिमेंट के साथ हो रहा होगा तो वो होगा ऑक्सीडेशन। अभी यहां पे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के साथ एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन ऐड हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, मैग्नीशियम फ्लोराइड। हेंस मैग्नीशियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, ओके। रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जैसे आपका देखो यहां पे सिल्वर ऑक्साइड है, सिल्वर ऑक्साइड में इसको अपन ने भाई साहब हीट किया तो ये बना सिल्वर प्लस ऑक्सीजन, तो यहां पे ऑक्सीजन से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट निकल गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऐड होना ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूव होना भी ऑक्सीडेशन। तो सिल्वर एक मेटल है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्योंकि वो रिमूव हो गया है, हेंस वी कैन से दैट ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइज। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये है आपका केंद्र। अभी भाई साहब जो स्टडी आप करेंगे वो इस पे है। ठीक है, यहां तक तो आप ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत पढ़ ही चुके हो 19-20। ठीक है, लेकिन दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू बी अप्लाइड ऑन एवरी इक्वेशन दैट यू आर मेकिंग, और बैलेंसिंग इसी पे होगी। आपने जो अभी तक बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन किया है वो सिर्फ तुक्केबाजी पे किया है, हिट एंड ट्रायल में, इधर 2 किया, इधर 4, इधर 5, ऐसे बैलेंसिंग करते आए हो। ठीक है, लेकिन अभी आप जो बैलेंसिंग करोगे वो आपका इस हिसाब से बैलेंसिंग होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को लेकर आपकी बैलेंसिंग होगी। ठीक है, सो जिंक इज ऑक्सीडाइज, सो दिस इज कॉल्ड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपका नया कॉन्सेप्ट है, चाहे तो इसको लिख लीजिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज बेसिकली ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, तो आपका ऑक्सीडेशन में क्या क्या आ गया बच्चा बॉडी, ऑक्सीडेशन में आ गया आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, और क्या है बच्चा बॉडी, रिमूवल, माइनस ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ओके, और क्या है बच्चा बॉडी, ठीक है, और है भाई साहब आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, माइनस इलेक्ट्रॉन्स। ये सारे आपके ऑक्सीडेशन के प्रोसेसेस हैं। ठीक है, ये सारे आपके भाई साहब ऑक्सीडेशन के प्रोसेसेस हैं। आप यहां तक ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत 10th में पढ़ चुके हो, यहां से आपकी कहानी शुरू होती है इस चैप्टर में, रेडॉक्स रिएक्शन में। इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का गेन होना या इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होना। अगर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। इफ इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग लॉस, तो आपका भाई साहब ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। ओके, अभी हम भाई साहब आएंगे रिडक्शन में। ठीक है, तो वो सेम चीजें जो इसमें पढ़ी हैं हमने, वही सेम चीजें यहां पे भी पढ़ेंगे भाई साहब। ठीक है, द सेम थिंग्स आर गोइंग टू बी स्टडीड हियर एज वेल। तो यहां पे देख लो, रिडक्शन क्या हो जाएगा, जैसे हमने बोला भाई साहब ऑक्सीडेशन, ठीक है, वैसे हम भाई साहब बोलेंगे रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या क्या हो जाएगा बोलो, RIG, रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी हम फिर से वैसा नहीं कर रहे हैं, अच्छा ऑक्सीडेशन में ये, तो रिडक्शन इज बेसिकली गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जस्ट एज ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे यहां पे देखो कॉपर ऑक्साइड है, ये जो कॉपर ऑक्साइड जो पिछले वाले एक्सपेरिमेंट में आपने ऑब्टेन किया, इस कॉपर ऑक्साइड पे अगर आप हाइड्रोजन गैस पास कर दो तो ये ऑक्सीजन को लेकर भागेगा। ठीक है, सो आपका अभी क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। देखो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। तो यहां पे कॉपर ऑक्साइड था और कॉपर ऑक्साइड पे भाई साहब आपने हाइड्रोजन गैस पास कर दिया, तो ये क्या बन गया, Cu प्लस H2O। ये जो कॉपर से ऑक्सीजन का निकल गया हुआ, इसको अपन क्या बोलते हैं, आपका भाई साहब रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीजन का रिमूवल इज बेसिकली रिडक्शन। ठीक है, सो अभी हम यहां पे देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जैसे हमने देखा भाई साहब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है ऑक्सीडेशन, उसी तरह से एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है रिडक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां पे क्या है भाई साहब, C2H4, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा भाई साहब बोलो, नहीं मीथेन नहीं, इथीन।
आपका भाई साहब डबल बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है। सो ये इथीन हो जाएगा, ठीक है। दिस विल बी बेसिकली इथीन, ये है आपका इथीन, ठीक है। दिस इज इथीन। ओके, इथीन गैस पे आपने हाइड्रोजन गैस पास किया, ठीक है। ये भी गैस और ये भी गैस प्लैटिनम में, तो आपका बन गया भाई साहब इथेन, ये इथेन बन गया। तो हाइड्रोजन क्या हुआ, अब्जॉर्ब हुआ। देखो C2H4 था प्लस H2, इट इज फॉर्मिंग C2H6। सो यहां से भाई साहब अनसैचुरेटेड से ये बन गया सैचुरेटेड। सो फ्रॉम अनसैचुरेटेड इट हैज एक्चुअली फॉर्म्ड अ सैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। अगेन यहां पे एडिशन हुआ है हाइड्रोजन का, ये था भाई साहब आपका C2H4, ठीक है, और ये था ये हो गया भाई साहब C2H6। सो ऑब्वियसली भाई साहब हाइड्रोजन की क्वांटिटी बढ़ गई है और इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन, ठीक है। ओके, अभी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जैसे वहां पे था भाई साहब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज बेसिकली ऑक्सीडेशन, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज आपका रिडक्शन, ठीक है। सो जैसे आपका देखो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड है और यहाँ पे कार्बन है, मैंने आपको बोला कार्बन एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये क्या करेगा भाई साहब, ऑक्सीजन को लेकर भागेगा, रिडक्शन। तो आपका भाई साहब जिंक ऑक्साइड का क्या हो गया, रिडक्शन, इट हैज लॉस्ट ऑक्सीजन, सो इट विल बी रिड्यूस्ड, ठीक है। रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अभी यहाँ पे यहाँ देखो फेरिक क्लोराइड है, FeCl3 है प्लस H2, तो ये क्या बना रहा है, FeCl2 प्लस 2HCl, मतलब एक क्लोरीन गया है इसमें, समझ में आ रहा है। देखो ये क्यों हो रहा होगा, आप बोलेंगे भाई साहब एक ही कंपाउंड, ये ऐसा क्यों बन रहा है, क्योंकि आयरन देखो थोड़ा सा याद करो, आयरन की वेरिएबल वैलेंसी है, आयरन हैज गॉट अ वेरिएबल वैलेंसी, मतलब इसकी दो वैलेंसीज हैं, एक वैलेंसी है 2 की, एक वैलेंसी है भाई साहब 3 की। आयरन हैज गॉट वेरिएबल वैलेंसी, तो यहां पे देखो Fe है और ये Cl है, Cl की वैलेंसी तो 1 होती है, जब आयरन की वैलेंसी 2 है तो यहां पे क्या बन रहा है, FeCl2 विच इज फेरस क्लोराइड, और जब आयरन की वैलेंसी 3 है तो यहां पे क्या बन रहा है, FeCl3 विच इज फेरिक क्लोराइड। तो यहां पे क्या हो रहा है, फेरिक क्लोराइड इज चेंजिंग टू फेरस क्लोराइड, ठीक है। लेकिन एक क्लोरीन तो कम हो गया ना, आयरन तो वही रहा, एक क्लोरीन कम हो गया, तो रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑल्सो रिडक्शन, जस्ट एज एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हियर द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज क्लोरीन, सो फ्रॉम FeCl3 इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड टू FeCl2, ठीक है। इस इक्वेशन पे अगर हम जाते हैं, देखो FeCl3 था, ये बन गया क्या भाई साहब आपका FeCl2, सो देयर इज रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दिस प्रोसेस इज नोन एज रिडक्शन। एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जब ऐड होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रिडक्शन, ठीक है। सो आपका देखो यहाँ पे HgCl2 है, दिस इज मर्करस क्लोराइड, और SnCl2 है, यहाँ पे क्या हो गया देखो Hg2Cl2 हो गया, मतलब HgCl2 था, देखो HgCl2 था, ये क्या बना Hg2Cl2, मरकरी भाई साहब मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसकी तादाद बढ़ गई है, ठीक है। सो कंपाउंड में देखो पहले एक एटम मरकरी का था, 2 एटम क्लोरीन के थे, अब क्या हो गया बोलो, 2 एटम मरकरी के और 2 एटम क्लोरीन के, तो क्लोरीन का तो प्रोपोर्शन सेम ही रहा लेकिन मरकरी का प्रोपोर्शन बढ़ गया है। सो एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड हेंस दिस इज ऑल्सो नोन एज भाई साहब क्या, दिस इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शन। एडिशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। अगर आपके भाई साहब सारा जितना भी आप पढ़ रहे हो ना, ये सब कोई काम का नहीं है, सिर्फ यही काम का है इस चैप्टर में, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रिडक्शन। समझ में आ रहा है, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन, इसको आपको अच्छे से समझना है, कैसे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, कैसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर में कैसा चेंज हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसा चेंज हो रहा है, दैट इज हाउ यू विल डिसाइड हाउ और व्हाट टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इट इज, ठीक है। ओके, ओके देखो यहां पे एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल, और कैसे आपको पढ़ना है इसको मैं आपको यहां पे एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। ओके देखो यहां पे क्या है, Fe2O3 है, ठीक है, Fe2O3 है, एल्यूमिनियम के साथ ये रिएक्ट कर रहा है, ये क्या बना रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस Fe, ठीक है, क्लियर है। जितने भी इकलौते मेटल्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, ठीक है। तो यहां पे ये इकलौता है इंडिपेंडेंट एलिमेंट, जितने भी इंडिपेंडेंट एलिमेंट में हम पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, जितने भी इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स होते हैं उन सबका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है।
अगर मैंने भाई साहब यहां पे लिख दिया क्लोरीन Cl2, इंडिपेंडेंट स्टेट में क्लोरीन ऐसे एग्जिस्ट करेगा, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 0, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन, ये इंडिपेंडेंट स्टेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अगर भाई साहब ऑक्सीजन, इंडिपेंडेंट स्टेट में इसका हो जाएगा 0। अगर भाई साहब जैसे है यहाँ पे आयरन Fe लिखेंगे तो इंडिपेंडेंट स्टेट में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 0, ठीक है। सोडियम, ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट हो जाएगा भाई साहब 0। सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं जब वो इंडिपेंडेंट स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है। तो यहां पे प्रोडक्ट में क्या बना है देखो, आयरन, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा 0, इसके मत्थे हमने 0 लिख दिया, ठीक है, क्लियर है। अभी आते हैं हम इस कंपाउंड में, ठीक है। आयरन ऑक्साइड Fe2O3, ये कैसे बना रहेगा, ये बना रहेगा ऐसे Fe3 और O2, समझ में आ रहा है, ये इस तरह से बना रहेगा ना, ये तभी तो जाकर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर Fe2O3 बना, ठीक है। अभी यहां पे मुझे बताओ, यहां पे इसका मतलब क्या हो गया, इसकी वैलेंसी कितनी है 3, मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 3, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा +3, ठीक है। दिस विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट +3, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया 0, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3 और यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0, तो मतलब इसका क्या हो रहा है देखो, +3 से अगर आप 0 पे जा रहे हो तो क्या हो रहा है, रिडक्शन। समझ में आ रहा है, ये इस तरह से आपको इक्वेशंस को समझना है। हम बात करेंगे कि कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालते हैं, ठीक है। जैसे अगर जितने भी आपके ऑक्साइड्स होते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड को छोड़ के, ठीक है, तो मतलब ऐसे ऐसे हम आप बोलोगे कि Fe2O3 का कैसे आपने निकाला, ये ऐसे समझो इसको, ठीक है। जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स को छोड़ के, हम एक्सेप्शंस देखेंगे, तो ऑक्सीजन की जो वैलेंस, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो हमेशा -2 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है इन कंपाउंड इज ऑलवेज -2। ऑक्सीजन एज एन इंडिपेंडेंट, ये कंपाउंड्स में, हाँ, कंपाउंड्स में जब ऑक्सीजन होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, इंडिपेंडेंटली उसका 0 होगा, इंडिपेंडेंट एलिमेंट उसका 0 होगा। अभी जैसे समझो यहां पे तुमको आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं मालूम, किसी भी न्यूट्रल कंपाउंड का बच्चा बॉडी जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना होगा, 0 होगा। किसी भी न्यूट्रल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, मतलब कलेक्टिवली इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा 0, ठीक है। अभी हम मान लेते हैं लेट X बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन, ठीक है, इन किसमें Fe2O3 में। ऐसे तो अगर आयरन खुद इकलौता एलिमेंट की तरह एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका कितना होगा 0, लेकिन लेट से आयरन ऑक्साइड में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है भाई साहब X, ठीक है। अब आओ भाई साहब इस कंपाउंड पे, तो यहां पे क्या है Fe2O3, यहां पे कितना है भाई साहब आपका X है और यहां पे कितना है भाई साहब आपको मालूम है -2 है, ठीक है। तो X इंटू 2 प्लस -2 इंटू 3, दिस शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने आपको बताया ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है और न्यूट्रल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है 0, ठीक है। तो X इंटू 2 -2 है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इंटू 3, इसके 3 एटम्स, तो ये हो जाएगा आपका 0 Fe2O3 का, ठीक है। यहां पे कितना हो गया बोलो, 2x - 6 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 6, सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो गई 3। एक्चुअली यहां पे आपको लिखना पड़ेगा x की वैल्यू हो गई +3, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर में आपको प्लस और माइनस बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, इसी तरह से ये +3 आया है, ठीक है। दैट इज हाउ यू विल गेट ऑक्सीडेशन नंबर एज +3, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो Fe2O3 अंडरगोज रिडक्शन। अभी भाई साहब आपको दिख रहा है यहाँ पे Fe2O3 क्या बन रहा है, Fe बन रहा है। यहाँ पे Fe2O3 में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +3 है, उधर जब वो एलिमेंट बना तो क्या हो गया 0, तो +3 से वो रिड्यूस होकर क्या बन गया 0, बस रिडक्शन, ठीक है। दैट इज हाउ यू विल डिफाइन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो उस प्रोसेस को अपन बोलेंगे ऑक्सीडेशन, अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो इस प्रोसेस को अपन बोलेंगे रिडक्शन, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। सो Fe2O3 अंडरगोज रिडक्शन एज आयरन इज चेंजिंग फ्रॉम +3 to 0, सो देयर इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लेकिन सिंपल मैथमेटिक्स में आओ भाई साहब, यहां पे +3 है और 0 हो गया तो तुम रिड्यूस हो गए ना,
ठीक है, तो इसीलिए आपका रिडक्शन। ठीक है, ओके। अभी इसमें आते हैं, देखो एल्यूमिनियम, जैसे मैंने आपको बताया कि सारे मेटल्स या सारे एलिमेंट्स जब इंडिपेंडेंट स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। तो एल्यूमिनियम यहां पे इकलौता इंडिपेंडेंट स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसीलिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? 0। नाउ लेट्स कम टू दिस साइड, Al2O3। ठीक है, ओके, वही सिंपल Al2O3 है ना भाई साहब, कर लेंगे अपन इसको। Al2O3 है, ठीक है। मैंने क्या बोला? ऑक्सीजन जब किसी कंपाउंड में होता है विथ सम एक्सेप्शंस इट्स ऑलवेज टेकन एज -2, उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लेते हैं -2। अगेन वही मान लेते हैं कि लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इन द कंपाउंड बी X। ठीक है, तो यहां पे इसका है ऑक्सीडेशन नंबर X, ऑब्वियसली ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? -2। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके, अब हम इसको क्या कर सकते हैं? 2x प्लस -2 इंटू 3, इसका क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो यहां पे हो गया 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 6, सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो गई? +3। क्या ये समझ में आ रहा है? x की वैल्यू हो गई भाई साहब +3। ओके, सो आपका एल्यूमिनियम का वैल्यू यहां पे कितना हो गया भाई साहब? +3 हो गया। आर वी क्लियर? 0 से इसका क्या हो गया? +3, तो मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। क्लियर है? आर वी क्लियर? ओके, सो Fe2 अंडरगोज रिडक्शन, और यहां पे एल्यूमिनियम का क्या हो रहा है? 0 से भाई साहब उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है +3, तो ये हो गया उसका ऑक्सीडेशन। तो हमेशा आपको कोई भी रिएक्शन में दोनों साइमल्टेनियसली होता ही दिखेगा, किसी एक एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा होगा और किसी दूसरे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। और ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन आप कैसे बोलते हैं? गए वो दिन जब आप एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इन सब चीजों से डिस्कशन करते थे। नाउ यू विल कम डाउन टू वन मेन थिंग, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर अगर किसी एलिमेंट का आपको किसी रिएक्शन में बढ़ता हुआ दिख रहा है तो दैट एलिमेंट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन नंबर अगर किसी एलिमेंट का किसी रिएक्शन में घटता हुआ दिख रहा है तो वो एलिमेंट का हो रहा है रिडक्शन। क्या ये समझ में आ रहा है? सिंपल टर्म्स में हम आएंगे इतने सारे चीजों को याद ना रखते हुए। ठीक है, ओके ओके ओके। ओके बच्चा पार्टी, अभी हम पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है। ठीक है, ठीक है। व्हाट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? इट इज अ कंपाउंड दैट कैन ऑक्सीडाइज अदर्स और रिड्यूस इटसेल्फ। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा उसका खुद का रिडक्शन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का खुद का रिडक्शन होगा। ठीक है, दूसरे कंपाउंड का वो ऑक्सीडेशन कर रहा है लेकिन खुद का रिडक्शन होगा। ठीक है, सो अ कंपाउंड दैट कैन ऑक्सीडाइज अदर्स एंड रिड्यूस इटसेल्फ ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, a reagent that gains electrons in a redox reaction is called an oxidant और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है भाई साहब, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? जो रिड्यूस कर, जो गेन इलेक्ट्रॉन्स कर रहा है या जो लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स कि गेन कर रहा है? ऑक्सीडेशन, देखो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा कब? हाँ, तो जो एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? अरे देखो भाई साहब, यहां पे क्या देख रहे थे अपन? ये Fe2O3 देखा हमने, राइट? Fe2O3, इसका भाई साहब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +3 है। यहाँ पे कितना हो गया? 0 हो गया। तो ये कैसे हुआ रहेगा? ये +3 पॉजिटिव है तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए रहेंगे तभी तो ये 0 हुआ रहेगा। दैट इज व्हाट इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, समझ रहे हो? दूसरे तरीके से अगर हम समझें, हाँ इसका +3 से 0 हो गया, लेकिन ये +3 से 0 कैसे हुआ? +3 - 3 = 0, मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं तभी जाकर ये हुआ है। और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स देने वाला कौन है? ये एल्यूमिनियम, मतलब ये हो गया इसका रिड्यूसिंग एजेंट। किससे मिल रहा है ये 3 इलेक्ट्रॉन्स? इससे मिल रहा है ना भाई साहब। ठीक है, क्लियर है? 3 इलेक्ट्रॉन्स इससे मिल रहे तभी तो जाकर ये इसके साथ कंबाइन कर ले रहा है, तो इसके साथ कंबाइन करके Al2O3 बना ले रहा है। ठीक है, ओके। सो यहां पे इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करता है वो हो गया, उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स जो दे रहा है वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या ये समझ में आ रहा है? इसने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए 3 इलेक्ट्रॉन्स और ये बन गया न्यूट्रल,
इसका हो गया ऑक्सीडेशन, लेकिन इसका क्या हो रहा है भाई साहब, रिडक्शन हो रहा है भाई साहब, ठीक है, क्लियर है, ओके। इसका रिडक्शन क्यों हो रहा है, देखो व्हाई इज इट, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आ रहा है, ओके ओके ओके। तो आपका देखो यहां पे इट इज अ कंपाउंड दैट कैन रिड्यूस अदर्स और ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। अभी जैसे समझो यहां पे Fe2O3 है, ये क्या है भाई साहब, इसका हो रहा है रिडक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट, ठीक है। Fe2O3 का हो रहा है रिडक्शन, सो इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट, ठीक है। Al2O3 का भाई साहब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इट एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट, ठीक है, इसको हम बोलेंगे रिडक्टेंट, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। ओके ये वाला देख लीजिए भाई साहब, द ऑक्सीडेशन नंबर प्रोवाइड्स एन इनसाइट इनटू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय एन एलिमेंट एंड देयरबाय डिस्क्राइब्स द एक्सटेंट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ द एटम इन एनी कंपाउंड, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट हुए हैं, द ऑक्सीडेशन नंबर प्रोवाइड्स एन इनसाइट इनटू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय एन एलिमेंट एंड देयरबाय डिस्क्राइब्स द एक्सटेंट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ द एटम इन एनी केमिकल कंपाउंड। कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस हुए या कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज, देखो कोई अगर एटम है जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे हैं तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा ना, क्यों, अगर समझ लो एक इलेक्ट्रॉन गया तो मेरा एक पॉजिटिव चार्ज +1 हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन गया तो दो पॉजिटिव चार्ज +2 हो जाएंगे, तो मतलब क्या हो रहा है, 0 से मेरा +1, 0 से मेरा +2, 0 से मेरा +3, मतलब मेरा ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर डेफिनेटली इज ऑक्सीडेशन, बट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन, बिकॉज इन दैट केस योर ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीजिंग, है ना, ठीक है, योर ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीजिंग। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन, जब आप गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करें तो रिडक्शन होगा, क्यों, क्योंकि समझ लो कोई न्यूट्रल एलिमेंट है, जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, -1, 0 से -1 हो गया, दो इलेक्ट्रॉन्स गेन किया तो 0 से -2 हो गया, तीन इलेक्ट्रॉन्स गेन किया तो 0 से -3 हो गया, तो मतलब ये नेगेटिव होता जा रहा है। तो जितना भाई साहब आप इलेक्ट्रॉन्स गेन करोगे उतना आपका रिडक्शन होगा, ठीक है, ओके। सो इन अ हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी चार्ज डेवलप्ड ओवर द एटम ऑफ एन एलिमेंट व्हेन इट गोज फ्रॉम इट्स एलिमेंटल फ्री स्टेट टू कंबाइंड स्टेट इन अ मॉलिक्यूल, तो जब भी आपका फ्री स्टेट है, समझ लो जैसे यहां पे ऑक्सीजन क्या है, फ्री स्टेट है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0, ठीक है। जब ऑक्सीजन भाई साहब लेट्स से CuO में आ गया, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -2, तो ये 0 से चेंज हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट -2। ऑक्सीडेशन नंबर न्यूट्रल स्टेट में या एलिमेंटल स्टेट में कितना था, 0, लेकिन कंबाइंड स्टेट में कितना है भाई साहब, -2, ठीक है, ओके। सो इट इज अ हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी चार्ज डेवलप्ड ओवर द एटम ऑफ एन एलिमेंट व्हेन इट गोज फ्रॉम इट्स फ्री एलिमेंटल स्टेट टू द कंबाइंड स्टेट इन अ मॉलिक्यूल। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ओके ओके ओके। अभी प्लीज नोटबुक निकाल लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको नोट करनी है भाई साहब, यू हैव टू बेसिकली मेक अ नोट ऑफ दिस। ओके चलिए भाई साहब इसमें आते हैं। इन एलिमेंट्स, पहला नोटिंग फैक्टर आपका क्या है, देखो इन एलिमेंट्स इन द फ्री और द अनकंबाइंड स्टेट, जब एलिमेंट्स आपके क्या हैं भाई साहब, फ्री स्टेट में है या अनकंबाइंड स्टेट में है, व्हेन एलिमेंट्स आर इन द फ्री और अनकंबाइंड स्टेट ईच एटम बियर्स एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 0, सब के सब भाई साहब 0 होंगे। तो जैसे मैं अगर बोलूं भाई साहब क्लोरीन, ठीक है, ये आपका 0 फ्री स्टेट में, ऑक्सीजन 0, नाइट्रोजन भाई साहब 0, लेट्स से सोडियम ये भी आपका 0, ठीक है, पोटेशियम 0, ठीक है, हाइड्रोजन इसका भी भाई साहब आपका 0। सो इन एलिमेंट्स इन द फ्री और अनकंबाइंड स्टेट, जितने भी एलिमेंट्स हैं जो फ्री या अनकंबाइंड स्टेट में होते हैं, ईच एटम बियर्स एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 0। एविडेंटली ईच एटम इन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ओजोन,
फॉस्फोरस, सल्फर, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम हैज द ऑक्सीडेशन नंबर 0। जब तक ये एलिमेंट्स अकेले अनकंबाइंड स्टेट में हैं, किसी भी न्यूट्रल एलिमेंट का भाई साहब ऑक्सीडेशन नंबर बाय डिफॉल्ट कितना होगा? 0। ठीक है, ओके। फॉर द आयन्स कंपोज्ड ऑफ ओनली वन एटम द ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ द आयन। जैसे सोडियम आयन है तो सोडियम का भाई साहब कितना हो गया? प्लस। ठीक है, मैग्नीशियम आयन है वो कितना हो गया? 2+। आयरन है ये कितना हो गया? 3+। क्लोरीन है ये कितना हो गया? माइनस। ठीक है, सो जितने भी आयन्स होंगे उनके जो चार्जेस होंगे, ठीक है, जितने भी आयन्स होंगे उनके ये चार्जेस हो जाएंगे। ठीक है, सो फॉर द आयन्स कंपोज्ड ऑफ ओनली वन एटम द ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। द सोडियम आयन हैज एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +1, मैग्नीशियम आयन हैज एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +2, Fe3+ आयन, जो भी आयन होगा उसका जो चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। जब तक एटम न्यूट्रल है तब तक उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0। जैसे ही एटम भाई साहब कोई चार्ज ऑक्यूपाई करता है तो जो चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ठीक है, सो व्हेन एटम गेट्स कन्वर्टेड इनटू एन आयन, व्हाटएवर इज द चार्ज ऑफ दैट आयन बिकम्स द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट इन द आयनिक स्टेट। ठीक है, सो फॉर द आयन्स कंपोज्ड ऑफ ओनली वन एटम द ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। द सोडियम प्लस आयन has an oxidation number of +1. Sodium plus ion has an oxidation number of +1. Magnesium ion has +2. Iron ion has +3. Chlorine ion has -1. O2 minus ion has -2. ठीक है, charge of the ion is the oxidation number of the ion. ठीक है, in compounds with non-metals the oxidation number of H is +1. बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। देखो हाइड्रोजन आपने पढ़ा था पीरियोडिक टेबल में, बड़ा डिबेटेबल एलिमेंट है, वो मेटल्स के साथ भी कंबाइन करता है और नॉन मेटल्स के साथ भी। ठीक है, सो कंपाउंड्स विद नॉन मेटल्स, जब हाइड्रोजन नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन करता है, ठीक है, जैसे HCl, क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है, हाइड्रोजन ने यहां पे क्या किया है? नॉन मेटल के साथ कंबाइन किया है। HNO3, ये NO3 पूरा ही नॉन मेटल है। ठीक है, तो हाइड्रोजन ने क्या किया है? नॉन मेटल के साथ कंबाइन किया है। H2SO4 सल्फेट आयन भी भाई साहब क्या है? आपका नॉन मेटालिक आयन है। ठीक है, फिर HI हाइड्रोजन आयोडाइड नॉन मेटल है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये सारे जितने भी आपको हाइड्रोजन के कंपाउंड्स दिख रहे हैं जो वो नॉन मेटल्स के साथ बनाता है, इनफैक्ट वाटर भी, ये ऑक्सीजन भी तो नॉन मेटल ही है। ठीक है, ये सारे तमाम कंपाउंड्स में हाइड्रोजन की भाई साहब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी? +1। इन द कंपाउंड्स विथ नॉन मेटल्स द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1। इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन कंपाउंड्स विथ नॉन मेटल्स द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1। ठीक है, ओके, जैसे HCl में आपका +1 होगा, H2S में, ठीक है, आपका +1 होगा क्योंकि ये सामने क्या है? सल्फर है विच इज अ नॉन मेटल। हाइड्रोजन क्लोराइड में सामने क्या है? क्लोरीन है विच इज अ नॉन मेटल। H2O में सामने क्या है भाई साहब? ऑक्सीजन है विच इज अ नॉन मेटल। हाइड्रोजन ब्रोमाइड में सामने क्या है? ब्रोमीन विच इज अ नॉन मेटल, अगेन +1। ठीक है, यहां पे भी आपका +1 होगा, यहां पे भी +1, यहां पे भी +1, यहां पे भी +1, दिस ऑल्सो +1, दिस ऑल्सो +1, बिकॉज सामने आपके जितने भी कंपोनेंट एलिमेंट्स दिख रहे हैं ऑल ऑफ देम आर नॉन मेटालिक। ठीक है, सो हाइड्रोजन का भाई साहब कितना हो जाएगा? +1। ठीक है, इन द कंपाउंड्स विद मेटल हाइड्राइड्स, अभी हाइड्रोजन भाई साहब मेटल्स के साथ भी कंबाइन करता है, द ऑक्सीडेशन नंबर इज -1। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? -1। तो ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, हाइड्रोजन के दो आपके भाई साहब ऑक्सीडेशन नंबर्स दिखते हैं, +1 और -1। जब भी वो नॉन मेटालिक एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करता है तो उसमें उसका हो जाता है +1, और जब वो मेटालिक एलिमेंट्स के साथ, जैसे लिथियम आपका देखो एक मेटल है, ठीक है, तो इसका बनता है भाई साहब लिथियम हाइड्राइड। सो लिथियम हाइड्राइड दिस इज बेसिकली अ मेटल, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे क्या हो जाएगा? -1। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्राइड, यहां पे भी हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? -1, बिकॉज सोडियम इज अ मेटल। कैल्शियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड यहां पे भी ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? -1। ठीक है, सो हाइड्रोजन व्हेन इट कंबाइंस विथ नॉन मेटल्स, ठीक है, तो इसका भाई साहब
ऑक्सीडेशन नंबर अपन क्या लेंगे +1 एंड हाइड्रोजन व्हेन इट कंबाइंस विथ मेटल्स तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर अपन कितना लेंगे -1. ठीक है, व्हेन हाइड्रोजन इज कंबाइनिंग विथ मेटल्स टू फॉर्म कंपाउंड्स द ऑक्सीडेशन नंबर दैट यू हैव टू टेक फॉर हाइड्रोजन विल बी -1. When hydrogen is combining with non-metals to form compounds, the oxidation number that you have to take for them is +1. Okay. In the compounds, the oxidation number of alkali metals is +1. जितने भी आपके alkali metals हैं भाई साहब, in their compounds, the oxidation number of alkali metals, group 1 metals, क्या क्या हो जाएंगे? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, सीजियम, रुबीडियम, ये सब जितने भी हैं भाई साहब, सबके सब जितने भी एल्कली मेटल्स हैं, एल्कली मेटल्स, उन सब के भाई साहब +1 होंगे. एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मतलब ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, बेरिलियम, ये सब जितने भी हैं आपके, बेरिलियम, ठीक है, इनके सबके भाई साहब कितने हो जाएंगे? +2 हो जाएंगे. ठीक है. द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम, सोडियम क्या है भाई साहब? एल्कली मेटल है, ग्रुप 1 का मेटल है, इसका कितना हो जाएगा? +1. ठीक है. तो यहां पे अगर आप देखोगे, इसका अगर नहीं भी मालूम होगा तो हम यहां पे सोडियम का बोल सकते हैं +1 होगा. ठीक है. द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कैल्शियम, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स विच आर बेसिकली ग्रुप 2 एलिमेंट्स, ठीक है, इसका कितना हो जाएगा भाई साहब? +2. द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ के इन KF मतलब पोटेशियम है, एल्कली मेटल है, अगेन इट विल बी +1. ठीक है. सारे एल्कली मेटल्स का +1, सारे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का +2, सारे ग्रुप 1 एलिमेंट्स का +1, सारे ग्रुप 2 एलिमेंट्स का +2. आर वी क्लियर? ठीक है. ओके. एल्यूमिनियम हैज एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +3 इन ऑल इट्स कंपाउंड्स. इसको नोट करते रहिए भाई साहब, ये सारे रूल्स हैं आपके, बहुत जरूरी हैं. ऑल दीज आर बेसिकली रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो. ये कौन है भाई साहब? हाँ, 12th वालों को छोड़ दिया क्या अभी? ठीक है. तो Al2O3, AlCl3, AlOH3 हैज एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +3. एल्यूमिनियम का हमेशा +3 होगा. ठीक है. फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. It has always got an oxidation number of -1 in all of its compounds. फ्लोरीन का हमेशा भाई साहब क्या होगा? -1 ही होगा in all of its compounds. ठीक है, राइट. एग्जाम्पल यहां पे भाई साहब फ्लोरीन का -1, NaF में भी -1. जनरली द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, हमने देखा जैसे आपका ज्यादा करके ऑक्सीजन का क्या होगा? -2. However, we come across two kinds of exceptions here. One arises in the case of peroxides. जैसे देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, H2O2, ठीक है, या Na2O2, ऐसे जहां पे पेरोक्साइड्स बनते हैं, ईच ऑक्सीजन इज अटाइन -1 हो जाएगा. ठीक है. जनरली ऑक्सीजन का किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -2. बट इन केस ऑफ पेरोक्साइड्स, ठीक है, लेट्स से हाइड्रोजन पेरोक्साइड या सोडियम पेरोक्साइड, इट बिकम्स -1. इन सुपर ऑक्साइड्स दैट इज पोटेशियम डाइऑक्साइड या RbO2, ठीक है, ईच ऑक्सीजन एटम इज असाइंड एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -1/2. ठीक है. ये आपको भाई साहब सुपर ऑक्साइड्स हैं, KO2 हो गया या RbO2 हो गया, यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल हो जाएगा, दैट इज -1/2. ठीक है. द सेकेंड एक्सेप्शन अपीयर्स रेयरली, बहुत रेयरली हमारा यूज होता है, दैट इज व्हेन ऑक्सीजन इज बॉन्डेड टू फ्लोरीन इन कंपाउंड सच एज ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड एंड ऑक्सीजन एसाइड एट +2 and +1. ये एक्सेप्शंस नोट कर लीजिए. ठीक है. ज्यादा करके ऑक्सीजन का, ठीक है, ऑक्सीजन नॉर्मली इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा भाई साहब? -2. ठीक है. इन पेरोक्साइड्स, पेरोक्साइड्स मतलब क्या क्या आपके? Na2O2 या हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, यहां पे इसका कितना हो जाएगा? -1. ठीक है, -1. इन सुपर ऑक्साइड्स, तो आपके अगर हम भाई साहब सुपर ऑक्साइड्स की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल KO2, रुबीडियम ऑक्साइड, पोटेशियम डाइऑक्साइड, रुबीडियम डाइऑक्साइड, ठीक है, तो यहां पे आपका कितना हो रहा है? -1/2 फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर. ठीक है. ओके. द सेकंड एक्सेप्शन इज रियली व्हेन ऑक्सीजन इज बॉन्डेड, तो अगर OF2 है फ्लोरीन के साथ, कंपाउंड OF2 है, तो यहां पे ऑक्सीजन का भाई साहब कितना हो जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी +2. एंड अगर OF2 है, हाँ, O2F2 है, तो यहां पे भाई साहब ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? +1. ठीक है. समझ में आ रहा है? ये ऑक्सीजन के बारे में नोट कर लीजिए. नॉर्मली सारे कंपाउंड्स में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 है. पेरोक्साइड्स में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 है. पेरोक्साइड्स का एग्जांपल हो गया आपका सोडियम पेरोक्साइड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स. सुपर ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है?
-½ है, ठीक है। और अगर आप देखोगे OF2 में +2 है, ठीक है। और O2F2 में फ्लोरीन के साथ जब ऑक्सीजन कंबाइन करता है तो इसका +2 और +1। देखो ऐसे समझो, अभी अभी आपसे बोला गया कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव और फ्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई साहब इसका क्या हो जाएगा? +2। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है ना तो आराम से समझिए। देखो फ्लोरीन का OF2 में, देखो ऐसे समझ लो, इसका कितना होगा? -1 होना ही होना है। दिस इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सपोजिटली हमको ऑक्सीजन का कैलकुलेट करना है, ये X है, न्यूट्रल कंपाउंड है, तो X प्लस -1 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। तो X -2 इज इक्वल टू 0। X की वैल्यू क्या हो जाएगी? बोलो, +2। यही है भाई साहब, OF2 में ऑक्सीजन का +2 हो गया। सिंपल, समझ में आ रहा है ये? इसी तरह से भाई साहब अगर OF1 ले रहे हैं आप, OF1 यहां पे X ले, सॉरी O2F2 है ना, O2F2, इसका तो -1 होना ही होना है, बिकॉज फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? देखो 2x -2 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू कितनी आ गई? देखो +1। तो O2F2 में कितना आ गया? +1। सिंपल है, ठीक है। ऐसे नहीं तो वैसे आप देख लोगे, यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर आपको मिल जाएगा। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके, दैट वुड बी इट फ्रॉम माई एंड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल